अस्सलाम वालेकुम भाई। देखो, ये है लेक्चर नंबर 2 जिसमें ब्लॉकचेन 2 की क्लास की वो हम देखेंगे, पढ़ाया था सर ने। तो थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। अब इसमें जो है असल में इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर कि ट्रांजैक्शंस जो होती थी पहले, तो उनकी हिस्ट्री क्या होती थी। वो तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया था, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा डिटेल में जाके देख लेंगे, ताकि अगर वो चीज़ आ जाए पेपर में तो हम किस तरह से लिखें, तो वो देख लेते हैं। अच्छा है, ये जो है क्या कहते हैं, हमारा क्लास ओवरव्यू है। ये तो सर ने बोला था कि ये क्या क्या करेंगे हम, सही है, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, वो सारा कुछ, व्हाट वी शुड लर्न, स्टडी क्वेश्चंस, ये कर लेना। ये हो सकता है ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आ जाए। व्हाट इज़ फियाट करेंसी, व्हाट आर इट्स लेजर एंड हाउ इट फिट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मनी, ठीक है। ये ज़रा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जीपीटीवी डालोगे अपनी, ये पूरी स्लाइड बना के डालोगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, तो पहले मैं एक तरीके से ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास जो है, एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास जो है सबसे पहले हिस्ट्री में जो है सबसे पहले क्या होता था, इस्तेमाल होता था सॉल्ट बार इस्तेमाल होता था, ठीक है। अर्ली फॉर्म्स में, मतलब कि सबसे पहले, ठीक है। शेल्स स्टोन इस्तेमाल होते थे, ये होते थे। और कुछ स्टोन्स भी होते थे, अब जैसे ये ले लो, राई स्टोन है, या किसी और किस्म के भी स्टोन्स होते थे, ठीक है। या बार्टर सिस्टम होता था कि भाई आपने एक चीज़ मुझसे ली है तो उसके अगेंस्ट में आप मुझे दूसरी चीज़ दे दें, ठीक है। तो ये होता था शुरू में जो है ट्रेड इस तरह से होती थी। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉल्ट बार आया था। सॉल्ट बार अब मुझे ये नहीं पता कि कब आया था, ठीक है। तो उसमें ये मसला था कि अच्छा, यूनिफॉर्म होता था, एक तरीके से कटता था। गवर्नमेंट ने एक को कान मिली, एक को क्या कहते हैं सुरंग मिली, उसमें से सॉल्ट काटा उन्होंने, जो भी अपने टूल्स इस्तेमाल करके, और वो लोग लाइक बांटना शुरू कर दिया कि भाई अगर आप हमसे ये चीज़ लेंगे तो हम आपको ये दे देंगे सॉल्ट बार, ठीक है। उसी में मतलब कि पतला सॉल्ट बार होगा तो वो कम वैल्यू का होगा, या ज़्यादा मोटा वो सॉल्ट बार होगा तो वो ज़्यादा वैल्यू का होगा, सही है। तो इसमें मसला ये आया, ये किस तरह से फ्लॉप हुआ इसका, ये मतलब कि ख़त्म किस तरह से हुआ, डिज़ोल्व, मतलब कि ये सॉल्ट बार ख़त्म किस तरह से हुआ, वो हुआ इस तरह से कि अगर बारिश हो जाती थी तो वो आपका सॉल्ट बार जो है वो भीग जाता था और वो पिघल जाता था, मेल्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये मसला था। और फिर प्लस इसमें एक ये भी मसला आया था कि अगर बारिश नहीं भी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर बारिश नहीं हो रही है और आपने बचा के रखा हुआ है, ठीक है, और आप उससे ट्रेड कर रहे हैं, तो पुराना सॉल्ट बार, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सॉल्ट बार जो है 1000 वैल्यू का है, ठीक है, 1000 रुपीज़ का है, ठीक है, 1000 रुपीज़ की वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है। और आप उसको पूरे साल उसको ट्रेड कर रहे हैं, किसी के हाथ में कब जा रहा है, किसी हाथ में कब जा रहा है, ठीक है। तो वो ट्रेड करते करते जब वो 1 साल बाद पता चला कि वो ना टूट फूट गया, थोड़ा सा कहीं से टूट फूट गया, तो उसकी वो कम हो गई वैल्यू, ठीक है। था तो ये 1000 का, ठीक है। तो 1 साल में पता चला वो 950 या फिर 850 का रह गया टूट फूटने के बाद, सही है। तो ये मसला हो जाता है। तो वो बोलते थे कि भाई फ्रेश अगर वो कोई कान में से निकल रहा है, सुरंग में से निकल रहा है कोई सॉल्ट बार, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती थी। लेकिन अगर वही चीज़ अगर पुराना एक साल पुराना होगा तो वो कम वैल्यू होगा, ठीक है। लाइक डेप्रीशिएट हो जाता है, डेप्रीशिएट भी नहीं बोलूँगा, उसकी वैल्यू जो है ना ख़त्म हो जाती थी, ठीक है, कम हो जाती थी। तो ये इसका बहुत बड़ा डाउनफॉल था। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कावरी सी शेल्स जो होते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में ये यूज़ किया जाता था, और ये इंडियन ओशन से कलेक्ट किया जाता था, क्योंकि ये रेयर होता था। जैसे ये रेयर होता था, इसको लाइक निकालने में, खोदने में बहुत मुश्किल होती थी, तो ये रेयर होता था उस वक्त, ठीक है। हर किसी के पास गली कूचे में ना, वो किसी के पास कान नहीं खुलती थी कि भाई पहाड़ में से कान निकल आई और भाई चलो भाई बेचना शुरू कर दो, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से ये रेयर होता था, कहीं जगह पे जाके गवर्नमेंट करती थी काम। तो इसी तरीके से ये भी रेयर होता था, इंडियन ओशन में जाके वहाँ पर सी शेल्स मिलते थे, तो वो वो इसको इस्तेमाल करते थे उनकी गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके बाद यूरोपियन ट्रेडर्स को वो मस्ती सूझी, उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम भी वो शिप लेके जाते हैं, वहाँ से भर के लेकर आ देते हैं। तो वो भर के लेकर आए और वेस्ट अफ्रीका में उन्होंने फैला दिया ये क्या कहते हैं सी शेल्स, पूरी मार्केट में फैला दिया हर जगह पे, ठीक है। तो जैसे ही ये इसकी ज़्यादा बढ़ गई,
ये वैल्यू मतलब कि वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। ये जैसी जो है इसकी तादाद बढ़ी तो वैल्यू डिक्रीज़ हो गई इसकी। तो जहाँ पर एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक आटे की बोरी जो है एक शेल में मिल रही थी, तो अब वो वहाँ पर 10 सी शेल्स में ना एक आटे की बोरी मिल रही थी, ठीक है, तो डाउन हो गई इसकी वैल्यू। तो ये बड़ा मसला हुआ, तो इस तरह से ये फ्लॉप हो गया। अच्छा, टैली स्टिक्स बड़ी ज़बरदस्त ईजाद थी, ये वाकई में बड़ी मज़े की, इसकी मैंने स्टोरी अभी पढ़ी। तो टैली स्टिक्स होती थी इस तरह से, मैं बल्कि टैली स्टिक्स जो है ना सबसे एंड में बताता हूँ, ये उससे पहले ये बता देता हूँ, ये इसकी थोड़ी सी लंबी कहानी है, ये बड़े मज़े की। तो राई स्टोन जो है वो लाइम स्टोन होता था, लाइम स्टोन होता है ना, लाइम स्टोन को उर्दू में क्या बोलते हैं, फिर फिक्री ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं, जो कंदक नहीं, मेरे ख्याल से जो पानी के टैंकों में हमारे घरों में डला हुआ होता है ना नीचे, सल्फ़र बोलते नहीं, नाइम अलग होता है मेरे ख्याल से, वाला मैं कुछ मिक्स कर रहा हूँ, खैर लाइम स्टोन होता था। एनीवे तो लाइम स्टोन क्या हुआ, वो ये बहुत बड़ा पत्थर होता था, ठीक है, और ये बड़े बड़े परचेजेस के लिए काम आता था। मतलब कि अगर आपका एक गांव में कोई जंग हार गए और आपको पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो सामने वाले एनिमी को जो है आप बोल देते हैं भाई आप हमारा ये राई स्टोन आपके नाम कर दिया जाता है, ठीक है, और वो पब्लिक लेक्चर बनाया जाता है ओरली, ठीक है, हर कोई अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है कि भाई ये बंदा इसको दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी बेटी को जहेज़ दे रहा है, ठीक है, तो जहेज़ में ये राई स्टोन दे देता था, ठीक है, एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट बनता था। तो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। अब वो एक ही जगह पे रखा जाता था क्योंकि ये भारी होता था, ये पोर्टेबल नहीं था, ठीक है, ये मसला था, ठीक है। और तो एक दफ़ा क्या हुआ, कहीं पर लेके जाना था राई स्टोन, ठीक है, और वो पानी में गिर जाता है, ओशियन में गिर जाता है, समंदर में, ठीक है, तो वहाँ पर गिर जाता है। तो वहाँ पर मसला ये होता है कि जब लोग वापस आते हैं बगैर राई स्टोन के, तो वो गवर्नमेंट के स्टाफ मेंबर्स बोलते हैं कि भाई कहाँ है वो, ठीक है, वो बोलते हैं भाई हमसे गिर गया, वो स्टॉर्म था, वो बारिश हो रही थी तो हम ला नहीं सके, हमारे ज़िंदगी बचानी थी, ठीक है। तो इस तरह से समंदर में गिर जाता है। अब वो समंदर में पड़े पड़े जो है, कई कुछ स्टोरीज़ में लिखा हुआ है कोई नदी में गिर जाता है, कोई स्टोरी में लिखा हुआ है कि समंदर में गिर जाता है। तो वो लाइक ओरली लेजर एक मेंटेन किया जाता था कि भाई जो भी करता था ना कि भाई मेरे नाम कर दो राई स्टोन, ठीक है, मैंने ये उसके अगेंस्ट में ये चीज़ दे रहा हूँ, तो उसका नाम आ जाता था। तो ये समंदर में पड़ा रहा या फिर वो नदी में ही पड़ा रहा, लेकिन उसमें लेजर अपडेट होता रहता था जब भी कोई अपने नाम करता था, ठीक है, पब्लिकली ये लेजर अपडेट होता था हर किसी के सामने। अच्छा, टैली स्टिक्स का क्या था, टैली स्टिक्स की बड़ी मज़े की कहानी है। ये एक ऐसी स्टिक्स होती थी, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पर तुम्हें सही से नहीं बनेगी, ये 3D मॉडल बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक टैली स्टिक है, एक स्टिक है लकड़ी की, ठीक है, उस पर क्या करते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे तुम्हें 1000 रुपये देने हैं, बल्कि नहीं, तुम्हें मुझे 1000 रुपये देने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना एक कट लगा दूँगा, ठीक है, एक वी शेप में कट लगा दूँगा उसमें, ठीक है, तो यहाँ से ना चिप कर दूँगा, काट दूँगा लकड़ी को इतना सा, ठीक है। अगर 1000 रुपये देने, अगर 5000 देने तो थोड़ा सा मोटा सा कट लगा दूँगा, ठीक है। अगर 100 रुपये देने हैं तो थोड़ा सा पतला सा कट लगा दूँगा, ठीक है, इस तरह से कट लगता था। अब यहाँ से कट लग गया, अब जैसे कट लग गया ना, तो यहाँ से बीच में से ना लकड़ी को इतना काट दूँगा यहाँ तक, सही है। और ये वाला पार्ट जो है वो मैं अपने पास रख लूँगा, और बड़ा वाला जो पार्ट है, मतलब कि तुम मुझे ओ करते हो ना, मतलब कि तुम्हें मुझे 1000 रुपये देने हैं, तो बड़ा वाले जो स्टिक्स है वो तुम्हें दे दूँगा उठा के। तो अब जब तुम्हें पेमेंट का टाइम आएगा, तुम बोलोगे कि यार मैंने पेमेंट करनी है, ठीक है, तो मैं आऊँगा, तुम पैसे लेकर आओगे मुझे, ठीक है, और ये स्टिक लेकर आओगे, ठीक है। इस पे मेरा नाम वगैरह भी उस साइड पे, दूसरी साइड पे लिखा हुआ भी होगा, इंग्रेविंग वगैरह सारा कुछ, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई हथेली की जो है वो विड्थ होती है ना, उस उतनी मोटी भी ना, वो क्या कहते हैं, कोई करेंसी होती थी, ठीक है, तो मतलब कि 1000 के लाख कर लो, तो उतनी मोटी जो है ना वो काट दिया करते थे, वो चिप कर दिया करते थे। तो जब तुम 1000 रुपये लेकर आओगे तो फिर मैंने इस पे ना यहाँ पर काटने से मतलब कि एक दफ़ा जैसे कभी लकड़ी किसी ने काटी हो, तो अगर एक लकड़ी को स्प्लिट किया जाए और वापस उसको स्प्लिट करने के बाद जोड़ा जाए, तो वो एग्जैक्टली वैसी जुड़ जाएगी, लाइक उसमें कोई गैप वैप नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्प्लिट ऐसी होगी। मैं वो नहीं बोल रहा कि काट और आरी से, वो बात नहीं कर रहा।
अगर एक ठोकर मार के जो तोड़ते हैं लकड़ी को, ठीक है, और वापस उसको हाथों से बगैर किसी ग्लू के किसी चीज़ के ज्वाइन करने की कोशिश करो उसी के मुताबिक, तो वो बिल्कुल खांचे जो होते हैं एक दूसरे में घुस जाते हैं, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि भाई हाँ ये लकड़ी इसी का पार्ट है। तो इस तरह से पता चलता था कि जो है यहाँ पर जो इंग्रेविंग बनी हुई थी जहाँ से जो कट लगा हुआ है ना, तो वो वैसे ही की वैसे ही चिपक जाती थी और उससे पता चल जाता था कि भाई ये पूरी एक ही लकड़ी है। हाँ, अगर कोई अपनी तरफ से करने की कोशिश करता था ना, मतलब कि अगर ये फ्लॉप नहीं हुई थी, ये जो फ्लॉप जो हुई थी ना वो किसी और वजह से हुई थी, ठीक है, इसका मसला कुछ और था। तो ये फ्लॉप जो थी ना ये इस वजह से, बल्कि पहले मैं बता देता हूँ फ्लॉप क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें जब लकड़ी वापस चिपकाते थे ना तो उसमें वापस एडजस्ट हो जाती थी, उससे पता चल जाता था कि भाई ये एक ही लकड़ी है, ठीक है। अब मैं फ्लॉप बताता हूँ किस तरह से वो वाला, कि भाई पार्लियामेंट में आया कि भाई इतने सारे पुरानी जो है स्टिक्स रखी हुई हैं, तो उनको एक काम करते हैं जला देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जलाई तो पता चला पूरी उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग ही जल गई, पूरी बिल्डिंग जल गई। तो इस तरह से वो फ्लॉप हो गई। उन्होंने बोला नहीं यार ये पूरी बिल्डिंग जल जाती है, ये तो बहुत गलत बात है, तो हम एक काम करते हैं दूसरी चीज़ लेकर आते थे। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल से इसके बाद जो है हमने वो क्या कहते हैं वो कॉपर कॉइन्स लेकर आए थे, क्योंकि इन सब का मसला ये था, इसका ड्यूरेबिलिटी का मसला था, ठीक है, इसका पोर्टेबिलिटी का मसला था। ये बर्न डाउन हो गई थी तो ये एक तरीके से ऑब्सलीट हो गई, तो इसको हटा ही दो। और इसका जो मसला था ना ये रेयरिटी के बाद स्केर्सिटी में तब्दील हो गया था, मतलब कि एक लाइक बहुत रेयर था शुरू में, जब से इंडियन ओशन में से यूरोपियन ट्रेडर्स ने निकाला है तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए। तो उन्होंने बोला यार ये तो लाइक कोई भी कहीं से भी उठा के लेकर आ सकते, तो हम भी वो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। लाइक एक मेहनत बंदा करे तो जब जाके कमाए ना कि वो ज़मीन में से पकड़ा हुई चीज़ उठा के लेकर आए बोले मुझे दे दो ये चीज़ उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो इस तरह से ये सारी फ्लॉप हो गई। तो उसके जगह जो है वो कॉपर कॉइन आ गया, कॉपर कॉइन्स आ गए, शिलिंग्स आ गए वगैरह, वो सारा कुछ जो हम आगे देखेंगे, प्लेट्स वगैरह आ गई इस तरह से, या फिर ये इस तरह से जो रेयर है, और उनको बनाना एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। जैसे ये प्लेट थी ना, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि भाई इतनी प्लेट्स होंगी तो आपके कॉपर प्लेट्स होंगी तो उसके अगेंस्ट में आपको ये चीज़ दे दी जाएगी, ठीक है। वो जैसे अब कॉइन्स वगैरह चलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये मिंटेड कॉइन्स हैं, ये अलग अलग ब्रॉन्ज कॉइन्स हैं, कॉपर कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद आया पेपर मनी, ठीक है। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट्स भी बोल सकते हो, हाँ ये रहा प्रॉमिसरी नोट्स जो है ना ये है, ठीक है, पेपर मनी। अब वो बोलते थे कि भाई प्रॉमिसरी नोट्स और कुछ पेपर मनी ना वो बैक्ड बाय गोल्ड होते थे, मतलब कि उनके पीछे ना गोल्ड की वो होती थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई मेरे पास इतना सारा गोल्ड है, पहले ज़माने में गोल्ड बहुत आराम से वो बहुत ज़्यादा तादाद में होता था, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है, हर किसी के पास, तो पहले बहुत ज़्यादा तादाद में होता था, लोगों के पास तिजोरियाँ भरी हुई होती थी। अब बोलते थे यार मैं एक गोल्ड की वो मुझे बड़ी कोई सी चीज़ परचेज़ करनी है, फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का कॉइन है ना, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी वो पूरी स्लेट बनी हुई है उसके बाद, ठीक है, 3-4 स्लेट्स। अब उसने बोला यार मुझे बड़ी चीज़ परचेज़ करनी है, तो मैं इतनी सारी स्लेट क्या पूरा लाइक गधे घोड़े पे बांध के लेके जाऊँ इतना सारा गोल्ड, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो बैंक में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती थी उनके कंट्री की, जहाँ पर भी वो लोग रहते थे, ठीक है, उनको बोलते थे कि भाई आप ये रख लें और मुझे एक पेपर दे दें, ठीक है। तो वो बैक्ड बाय गोल्ड या सिल्वर होता था वो पेपर, ठीक है, उस पर लिखा होता था, ठीक है। तो वो पेपर जहाँ पर भी ले जाके देता था तो वो उसको अगेंस्ट में उसकी चीज़ मिल जाती थी, बड़ी कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये होता था पेपर मनी का, ये होता था। फिर प्राइवेट बैंक्स आने लगे हमारे, अब जो पेपर नोट्स आते हैं 100 रुपये, 1000 रुपये का नोट, 5000 का नोट, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लेजर्स आने लगा, लेजर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई हम चीज़ फाइनेंस सिस्टम भी तो इंट्रोड्यूस करना है ना, ठीक है। पहले फाइनेंस सिस्टम नहीं होता, अब फाइनेंस सिस्टम है, ठीक है, हर जगह पे, कि भाई कौन क्या परचेज़ कर रहा है, कितनी परचेज़ कर रहा है, उसका ऑडिट भी रखना होता है, सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है, आपको अपने लिए भी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। लेजर्स वगैरह अगर मैं बताऊँ, कहाँ गया हमारे पास, मनी का हो गया, वाटर लेजर्स, बैंक अकाउंट, बैंक रिकॉर्ड्स अपने पास रखते थे, कंपनीज अपने अकाउंट्स रखती थी। अच्छा, लेजर्स होने के फ़ायदे क्या होते थे कि भाई वो एक्यूरेट होता था, ठीक है, ये नहीं होता था आप भूल गए, अगर मैंने पहले अगर लेजर्स नहीं रखूँगा, ठीक है, तो मैं भूल जाऊँगा कि मेरे पास कितना पैसा है, सही है, सिक्योर्ड नहीं रहेगा मेरा पैसा, सही है, और मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कब मैंने कितना पैसा वो खर्च किया, या मतलब कि मेरे पास पैसा आया वो सारा कुछ, और ये मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं किस बंदे को क्या वो करता हूँ। तो लेजर्स मुझे ये सारी चीज़ बताते हैं, फाइनेंस बेसिकली मेंटेनिंग लेजर्स है, ठीक है। अच्छा, गुड कैरेक्टरिस्टिक लेजर्स क्या है कि भाई इम्यूटेबिलिटी, कंसिस्टेंट, ये तुम लोग खुद याद कर लेना, इसको रट्टा मार लेना, इसको मैं पढ़ा नहीं रहा, ठीक है।
अच्छा, ये वही पेमेंट सिस्टम लिखा हुआ है। फिर डिपॉजिट और निगोशिएबल ऑर्डर्स आ गए कि भाई आपने चेक डिपॉजिट वगैरह करने, वो सारा कुछ, ठीक है। और ये तो हमने पढ़ लिया था। फ़िएट करेंसी आ गई। अच्छा, फ़िएट करेंसी के बारे में मुझे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी लग रही है अभी भी। मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया और मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी की है। तो फ़िएट करेंसी बता देता हूँ। फ़िएट करेंसी नॉर्मली जो मैंने पढ़ा है ना, वो ये है कि भाई गवर्नमेंट की इशू की हुई करेंसी जो होती है वो फ़िएट करेंसी होती है, जिस पे सब लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। लाइक अब तुम्हें कुछ 10 रुपये देता है तो तुम ट्रस्ट करोगे ना कि भाई हाँ 10 रुपये हैं तो मैं 10 रुपये की कोई सी चीज़ भी ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। सामने वाला भी बंदा 10 रुपये पे ट्रस्ट करता है, तुम भी 10 रुपये पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी करेंसी बना दी गई। फ़िएट करेंसी वो होती है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की। वो बोला कि भाई ये ट्रस्टेड करेंसी है। अब आप ये कहीं भी पूरे मुल्क में कहीं भी लेके जाएंगे तो वो आपको उसके अगेंस्ट में वो चीज़ मिल जाएगी, सही है। सब लोग ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर, ये बात है। अच्छा, ये किसी गोल्ड के ऊपर बैक नहीं करती। मतलब कि ये नहीं होगा कि भाई आपने मुझे एक तोला सोना दे दिया तो उसके अगेंस्ट जो है मैं आपको वो दे दूंगा, क्या कहते हैं, 10 रुपये का नोट, ठीक है। मतलब कि उसकी बैकिंग ये नहीं है। हमारे नोट्स की, हमारे जो करेंसी है उसकी बैकिंग वो गोल्ड के ऊपर या कोई ऑयल के ऊपर या फिर किसी और चीज़ के ऊपर करेंसी वो क्या कहते हैं बैकिंग नहीं है, ठीक है। हमारी इसको बोलते हैं फ़िएट करेंसी, ठीक है। अच्छा, ये कौन मैनेज करता है? ये हमारे सेंट्रल बैंक्स वगैरह मैनेज करते हैं। और ये बैंक के लेजर्स में हमारे पास स्टोर्ड होते हैं सब जगह पे, ठीक है। कितने प्रिंट हो गए, कितने नोट्स प्रिंट हुए वगैरह, वो सारा कुछ जो है मेंटेन किया जाता है एक तरीके से, ये है। और फ़िएट करेंसी में ये है कि भाई गवर्नमेंट जो है ना टैक्स वसूल कर सकती है। सेंट्रलाइज्ड है तो वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट टैक्स भी वसूल कर सकती है। अच्छा, फ़िएट करेंसी को उसके साथ नहीं बोलना है कि भाई, जैसे मेरे हिसाब से जो है ना फ़िएट करेंसी वो वाली फ़िएट करेंसी नहीं है जो हम बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं ना, वो फ़िएट कॉइन जो है, मेरे ख्याल से वो चीज़ वो अलग है। क्योंकि उसमें जो है हम टैक्स वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है। टैक्स वगैरह हम लोग देते ही नहीं है, क्योंकि हम वो एक बिटकॉइन पे तुमने कभी बोला है कि भाई मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, उसमें मुझे इतना टैक्स देना पड़ रहा है, नहीं ना। बिटकॉइन में फ़ायदा ही यही है कि भाई मैं अगर 100 रुपये दे रहा हूँ तो तुम्हें भी 100 रुपये ही मिल रहे हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं है, टैक्स वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फ़िएट करेंसी में ये है कि भाई मुझे गवर्नमेंट को एक परसेंट एक सम जो है मुझे टैक्स का वो गवर्नमेंट को देना है, ये बात है फ़िएट करेंसी में। अच्छा, ये सेंट्रल बैंकिंग, ये इमेजेस खुद ही पढ़ लेना। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड्स आ गए। अच्छा, क्रेडिट कार्ड्स आ गए कि भाई तुम्हारे पास जो था पहले वो चार्ज कार्ड्स होते थे, ठीक है। आप इतना उस पर कार्ड्स पे डाल लो, जैसे वो नहीं होता, अभी भी तो है क्रेडिट कार्ड्स का सिस्टम कि भाई आप इतना लोड डाल लें और आप इसमें से इतना यूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड होता है, फिर उसको प्लास्टिक कार्ड में कर दिया, फिर डिजिटल पेमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जो है हम लोग उसको मोबाइल ऐप्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब कि मेरे पास कार्ड जो है मेरे पास मोबाइल में डला हुआ है और मैं पेमेंट कर रहा हूँ उससे, ठीक है। तो इस तरह से वो सारा कुछ है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, ये सारा कुछ। रोल ऑफ मनी, ये वही वाली बात आ गई, ठीक है। मीडियम एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, अकाउंट्स वगैरह, वो सारा कुछ। और उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी, फ़ायदा है हमें, सही है। डिविजिबल है, मतलब कि 100 के बजाय मैं दो 50 के नोट ले लूँ, सही है। वो अच्छी बात है, एक ही बात है। मतलब कि है मेरे पास 100 रुपये ही, लेकिन 2 में डिवाइडेड हो गए। डिज़ाइन ऑफ मनी, ये पढ़ लेना है, इसको रट्टा मार लेना। अच्छा, ये द मनी ऑफ फ्लावर जो है ना, ये एक ऐसा वो है रेफरेंस है जो हमारे पास ग्लोबली चलता है, सेंट्रल बैंक्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो इससे जो हमें पता चलता है कि मनी की क्या टाइप्स हैं, कि भाई अगर बैंक डिपॉज़िट है और CBS जनरल पर्पस है और CB डिजिटल टोकन्स है और कैश है तो वो वाइडली एक्सेसिबल जो है वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर डिजिटल है तो वो कैश में नहीं है, तुम्हारे पास कैश वाले फॉर्मेट में नहीं है। सेंट्रल बैंक इशूड है तो वो कैश भी इशू करेगा और ये सारा कुछ भी करेगा, लेकिन बैंक डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये सारा कुछ बना हुआ है, वो पूरी डायग्राम, सही है। तो इसको याद कर लो या ऐसे ही कर लो, वो एक ही बात है। अच्छा, ये फेल्ड करेंसी, ये हमने पिछले वाली क्लास में देख लिया था, लेक्चर में देख लिया था। ये भी देख लिया था कि भाई कि डबल स्पेंडिंग, मैंने तुम्हें बताया था ना डबल स्पेंडिंग में क्या होता है। डबल स्पेंडिंग में वो मैंने एग्जाम्पल दी थी। मेरा पेन क्यों नहीं ऑन हो रहा? मेरा पेन मर गया मेरे ख्याल से। खैर, मैं बता रहा हूँ, डबल स्पेंडिंग जो है हमारे पास वो होती है, मतलब कि एक ही डिजिटल कॉपी, एक ही डिजिटल सिग्नेचर को हम उठा लें और कॉपी करके
उसको दूसरी चीज़ से परचेज़ कर लें तो एक डिजिटल डबल स्पेंडिंग में मसला आ जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा मसला था डिजिटल करेंसी का पिछले ज़माने में, तो जिसकी वजह से हमने ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट किया, तो वो बिटकॉइन में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो वो सही हो गया, ये मसला जो है सॉल्व हो गया एक तरीके से बिटकॉइन डबल स्पेंडिंग का। अच्छा, कंसेंसस भी था, ठीक है, कंसेंसस का प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हुआ, वो सारा कुछ ठीक है। डिजिटल मोबाइल पेमेंट ये सारे हैं। रिटेल रिमेन वही वाली बात है कि हाउ टू मूव वैल्यू पीयर टू पीयर, ठीक है, जो कि सतोशी नाकामोटो ने सॉल्व किया अपने ब्लॉकचेन में, वो इंट्रोड्यूस जब किया, वो ये रहा। अच्छा, ये हमने भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लास लेक्चर जो है एंड हुआ है, लेक्चर नंबर 2 और नहीं है, ठीक है। तो ये है, इसकी समरी मैं बना के दे दूँगा, ठीक है। और बस इसमें जो है ना, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 2 में जो है हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से, और शुरू के जो क्वेश्चन है ना सर ने दिए हुए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ सर्वे वाले क्या आगे यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन कर लेना भाई, अगर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन सर दे दें, ठीक है भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़।